ओशो कहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? ये वही प्रश्न है जो युगों से मनुष्य के हृदय में गूंजता रहा है। शायद कोई और प्रश्न इतना गहरा, इतना रहस्यमय, इतना सतत नहीं रहा जितना यह कि मृत्यु के बाद क्या। क्योंकि जन्म तो हम देख लेते हैं, लेकिन मृत्यु के पार कोई लौटकर नहीं आता। जो जाता है मौन हो जाता है, और मन उस मौन से घबरा जाता है। मन कहता है, कुछ बताओ, कोई उत्तर दो। लेकिन मृत्यु उत्तर नहीं है। मृत्यु स्वयं एक प्रश्न है, और वही व्यक्ति इस प्रश्न को समझ सकता है जो अपने भीतर उतरता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, यह तुम तभी जान सकते हो जब मृत्यु से पहले मर जाओ। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, मृत्यु नींद में रहे तो मृत्यु तुम्हें और गहरे अंधकार में ले जाएगी। लेकिन अगर तुम सजग हो गए, यदि तुम्हारा अंत ध्यान में हुआ, तो मृत्यु तुम्हें मुक्त कर देगी, और वह अंतिम पल समाधि बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, मृत्यु को मत टालो। मृत्यु को एक अभ्यास बनाओ। हर रात सोने से पहले इस भाव से सो कि अब मैं मरने जा रहा हूं, और देखो कैसे अहंकार नीचे उतरता है, कैसे इच्छाएं शांत होती हैं। मृत्यु का स्मरण तुम्हें विनम्र बना देता है, और जब विनम्रता आती है तब भीतर प्रभु उतरता है। मृत्यु के बाद यदि चेतना जागृत है तो आत्मा विश्राम करती है। वह किसी नए शरीर को लेने की बाध्यता में नहीं होती। वह चाहे तो जन्म ले, न चाहे तो पूर्ण विश्राम में रहे। ऐसे ही बुद्ध, महावीर, ओशो, वे मृत्यु के बाद लौटते नहीं, क्योंकि उन्होंने मृत्यु के पार जाना सीख लिया। लेकिन सामान्य व्यक्ति, जिसे मृत्यु ने भयभीत किया है, जो जीवन में जागृत नहीं हुआ, उसकी आत्मा नई देह की तलाश करती है। और वही जन्म मरण का चक्र है जिसे हम संसार कहते हैं। इसलिए मृत्यु को समझना, मृत्यु को अपनाना, मृत्यु से पहले सजग हो जाना, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। मित्रों, मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका उत्तर बाहर नहीं मिलेगा। वह भीतर से आता है, मौन से, ध्यान से। जब तुम मौन में बैठते हो और भीतर उतरते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है मृत्यु तो केवल एक आवरण थी। जैसे पानी की सतह टूट जाए और भीतर सागर हो, वैसे ही देह टूटती है और भीतर आत्मा मिलती है। मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, और इसी कुछ नहीं में सब कुछ होता है। अब कुछ पल मौन हो जाओ, मृत्यु के पार झांको। वहां क्या है? कोई शब्द नहीं, कोई स्वर नहीं, कोई विचार नहीं, बस मौन, बस शांति, बस शून्यता। और वही शून्यता तुम्हारा अंतिम सत्य है।